अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए गुड न्यूज़ है, खुशी का दिन है, क्योंकि आज मुझे पाकिस्तान के इदारे IPO से मेरे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री मिल गई है। जी हाँ, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री मिलना खुशी की बात यूँ है कि अब आपका नाम 110% रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपके काम को, आपके नाम को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा तो उस पर केस हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुझे ये कैसे मौसूल हुआ, इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, आपके लिए इसमें सीखने को क्या हो सकता है, अगर आप मेरे साथ रहते तो इंशाअल्लाह उल करीम ट्रेडमार्क के हवाले से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ये एक इदारे की तरफ से मुझे लेटर मौसूल हुआ, जो कि अमूमन जिस तरह डाक रिसीव होती है, तो TCS की तरफ से मुझे हुआ। इसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्री लिखी हुई है, IPO का पूरा पंफलेट है, डेट डिस्पैचिंग लिखी हुई है। मैं आपको इसको खोल के बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुरू कहाँ से होता है, इसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है, ताकि आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मिले। देखिए, ट्रेडमार्क, ट्रेड बिजनेस को कहते हैं और मार्क निशान को कहते हैं। आप जो बिजनेस करना जा रहे हैं उसकी कोई निशानी है जिसको कोई कॉपी ना कर सके, तो निशानी के तौर पर कुछ लोग नाम रखते हैं, लोगो रखते हैं, नाम और लोगो दोनों रखते हैं, ताकि आप जो काम कर रहे हैं इसका कोई और बेनिफिट ना उठाए, इसकी कोई भी कॉपी ना बना सके और आपके काम में डिस्टर्बिंग ना ला सके। इसको शुरू में करना चाहिए। कुछ लोग ट्रेडमार्क करने में लेट करते हैं और बाद में परेशानी का उनको इजहार होता है। ट्रेडमार्क जो है ये IPO के दफ्तर से रजिस्टर्ड होता है। इसके लिए आप इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं और किसी एक्सपर्ट बंदे से मदद लेकर, उसको फीस देकर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो इस पे पहले भी बनाई हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको इसके बारे में मजीद नॉलेज मिल सके। बहरहाल मैं आपको तरीका अगर बताता हूं यहाँ तक पहुंचने में मैंने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका यूनिक नाम आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा नाम रखना चाह रहे हैं। नाम ऐसा हो जो पहले किसी ने ना रखा हो, नाम ऐसा हो जो आपका किसी के साथ मैच ना करता हो। जितना मैच करेगा उतना आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। आप नाम सेलेक्ट करेंगे, नाम सेलेक्ट करने के बाद आप IPO के दफ्तर से रब्ता करेंगे। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी ये सर्विस देता हूं। आप उस नाम को सर्च करवाएंगे कि आया कि ये नाम पहले किसी ने रखा तो नहीं। सर्च करवाने के बाद आप उस नाम की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ऑनलाइन होती है, आप सबमिट करेंगे या किसी से करवाएंगे। आप जब सबमिट करवा देंगे तो आपके पास आपकी Gmail के जरिए एक स्टेटस भी आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। ऑफिशियली 15 दिन का टाइम होता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के 15 दिन के बाद IPO वाले आपको बताते हैं जी आपकी दरख्वास्त हमें मौसूल हो चुकी है। वो बताते हैं कि लेटर के ज़रिए, उसको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी कहते हैं और कच्चा लेटर भी कहते हैं। ये लेटर मेल में आता है क्योंकि आपने ऑनलाइन जमा करवाई होती है, तो ऑनलाइन ही आपको जवाब आता है। इस वक्त जुलाई 2025 में 2 माह लग रहे हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर रिसीव होने में। उस कच्चे लेटर में आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर भी आपको दे दिया जाता है। वो एप्लीकेशन ही होती है, वो ट्रेडमार्क नहीं होता। वही एप्लीकेशन नंबर आने वाले वक्त में आपका ट्रेडमार्क नंबर कहलाएगा। तो ये कच्चा लेटर अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको आपकी Gmail पे रिसीव होगा। अगर रिसीव ना हो तो आपने जिस Gmail से और जिस नंबर से IPO की वेबसाइट पर अपनी ID बनाई है, वहां से भी जाके आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये कच्चा लेटर है, बताता चलो, इसकी कोई अहमियत नहीं होती, इसकी कोई अफादियत नहीं होती। लोग इसी को रजिस्ट्री कह रहे होते हैं, इसी को ट्रेडमार्क कह रहे होते हैं और इसी को आगे बेच भी रहे होते हैं। तो मैं बता दूं, इसकी कोई किसी भी किस्म की कोई अफादियत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जस्ट एक एक्नॉलेज होती है, वो बताते हैं कि जनाब आपकी हमें एप्लीकेशन मिल गई है। इसके अलावा इसका कोई किरदार नहीं होता, ना ही ख़रीदा जा सकता है, ना ही ये बेचा जा सकता है। आपने इस बात को ज़रूर बिल मद्देनज़र रखना है। ये हो गया कच्चे लेटर की बात। इसकी फ़ीस तकरीबन 3000 रुपया है। आप खुद करेंगे तो, किसी से करवाएंगे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। खुद करवाने में चांस होता है कि आपको मिस्टेक कर जाएं, इसलिए मेरा मशवरा है कि चंद पैसे किसी को देकर किसी के तजर्बे से, फ़ायदे से आप मुस्तफ़िद हों। जब आपके पास कच्चा लेटर आ जाएगा आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप शो काज नोटिस तक इंतजार करें। शो काज नोटिस क्या होता है? ये हो गया एक्नॉलेजमेंट लेटर। इसके बाद 4-5 माह का दौरानिया चाहिए होता है। ज़्यादा भी लग रहा है क्योंकि रस ज़्यादा है, लेकिन 4-5 माह के बाद आपको एक शो काज नोटिस रिसीव होता है आपके घर के पते पर। कच्चा लेटर आपको Gmail में रिसीव होगा और शो काज नोटिस आपको घर के पते पर रिसीव होगा। इसलिए एड्रेस वो लिखें जिसमें डाकिया बआसानी आपको डाक पहुंचा सकता हो। ये कच्चा लेटर, ये शो काज नोटिस किस चीज़ का होगा?
आपने जो नाम दिया है उससे जितने भी मिलते जुलते नाम होंगे उस पेपर में उन्होंने वजह किए होंगे कि जनाब आपका ये नाम इस प्रोडक्ट से इस नाम से मैच हो रहा है, इसकी वजाहत दें, इसका रिप्लाई करें। तो आप बिल्कुल अब आसान है, आप उसका उर्दू में भी रिप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तो मेरा नाम जुनैद है और किसी ने उसैद नाम जो है वो करवाया हुआ। अब जुनैद और सैद में 1-2 अल्फ़ाबेट्स का ही फ़र्क है, तो आप बता सकते हैं जनाब मेरा नाम जीम से शुरू होता है, उसका नाम अलिफ से शुरू होता है, मेरे नाम का मतलब ये है, इसके नाम का मतलब ये है। तो ये मेरा अगरचे आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है, लेकिन में बहुत सारा डिफरेंस है। ये बस जस्ट आपने उसको बताना होता है उसके रिप्लाई में। 4-5 माह के बाद अगर आपको कच्चा लेटर फिर कच्चा लेटर कह रहा हूँ, अगर आपको शो का नोटिस रिसीव नहीं होता तो आप एक्नॉलेजमेंट लेटर जो होता है कच्चा लेटर, उसके नीचे नंबर लिखा होता है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं जनाब ये मेरा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर है, मुझे अभी तक शो का नोटिस रिसीव नहीं हुआ, मुझे बता सकते हैं कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। तो आपको बता देंगे जारी हुआ नहीं हुआ, आप तक डिलीवर हुआ नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो जब वो डिलीवर हो जाएगा आप तक पहुंच जाएगा, आपने उसको स्टडी करना है, खुद उसका रिप्लाई जमा करवाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से करवाएंगे तो वो फीस लेगा, लेकिन उसकी बनेगी भी। तो आप ये रिप्लाई हाथ से जमा करके लिख के उनको जमा करवा देंगे, ये हो गया आपका काम। अब 2 लेटर आपको मिले, एक कच्चा लेटर एक्नॉलेजमेंट लेटर, दूसरा शो का नोटिस। इससे पहले इसके बाद आपको कोई लेटर नहीं मिलता, वो एक आखिरी रजिस्ट्री होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फाइनल रजिस्ट्री होती है। लेकिन ये बात की बात है, अब 2 काम हो गए। अब जब आपने रिप्लाई जमा करवा दिया, ये 2 माह के अंदर करवाना होता है। रिप्लाई जमा करवाने के बाद आपने वेट करना होता है किस चीज़ का, कि वो रिप्लाई पढ़ेंगे। अगर आपके रिप्लाई में दम हुआ, जान हुई तो वो ओके कर देंगे। अगर दम और जान ना हुई तो फिर आपको हियरिंग पे बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, वो कहेंगे हमें बताएं, आकर खुद तशरीफ लाकर हमें समझाएं कि आपका नाम कैसे मुख्तलिफ है। तो जो आपने लिखा होता है वही अपने बनफ़्से नफीस जाकर उनको अंडरस्टैंड करवाना था कि आपका नाम क्यों मुख्तलिफ है। ये काम मैंने खुद किया है, मैंने अपने ट्रेडमार्क के लिए भी खुद वहाँ गया था, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा था उर्दू में, और वहाँ जाकर मैं खुद पेश हुआ था और मैंने गुजारिश की थी और उन्होंने उसको ओके कर दिया था। तो वो वहाँ पर ओके कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, 2 ही काम होंगे। अगर तो अगर रिजेक्ट तो फिर आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको नए नाम से इब्तदा करनी पड़ेगी। एक बात, दूसरी, अगर आ गया सिलेक्ट तो वो साइन कर देंगे रजिस्ट्रार साहब, और वो आपका जो नाम है वो पब्लिश कर देंगे अपनी वेबसाइट पर कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमने वेबसाइट पर डाल दिया, ये नाम हमारे पास रजिस्टर होने के लिए आया है। अगर किसी को हमारे अलावा इतराज़ है, हमें तो नहीं है, किसी और को इतराज़ है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो अगर इस दौरान किसी पार्टी ने उनसे रब्ता किया तब भी कोई मसला बन सकता है, फिर केस बन सकता है, मतलब उसके लिए फिर वकील करना पड़ता है। और अगर अल्लाह करे कि ऐसा मसला ना हो तो वहाँ से ओके होने के बाद फिर आपको आपके इस ट्रेडमार्क का एक फॉर्म फिल करना होता है, उसे कहते हैं डिमांड नोटिस। याद आ गया, डिमांड नोटिस। जैसे हम बिजली का मीटर लगवाते हैं या हम गैस का बिल लगवाते मीटर लगवाते हैं, उसके लिए हम डिमांड नोटिस भरते हैं। ये आपको डिमांड नोटिस भरना होता है जिसकी कीमत है 9,000 रुपया। जब आपको वो बता देंगे भाई जान अब आप डिमांड नोटिस पे करें, आप 9,000 रुपया पे करेंगे। 9,000 रुपया पे करने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर आपको इस तरह की रजिस्ट्री मिलेगी। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये रजिस्ट्री कैसी होती है। ये आपका एक बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स होता है और इसको गुम नहीं करना, क्योंकि ये भी आपको आपकी जो घर की दहलीज है वहाँ पे मिलेगा। ये मेल में नहीं आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मेल में आप समझते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल है ये आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेगा। खुदा न खासा नहीं मिलता तो मसला हो सकता है, दोबारा से बनवाया जा सकता है, लेकिन एड्रेस वो दीजिएगा जिस पे आपको आसानी से चीज़ें मौसूल हो सकें। तो मैं मोबाइल करीब करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल रजिस्ट्री क्या होती है। अगर कभी ख़रीदना भी पड़े ना तो इस रजिस्ट्री को देख कर ही ख़रीदिएगा, वगरना आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं ये भी बता दूं, एक्नॉलेजमेंट लेटर तो मैंने देखा है कि उसको एडिटिंग करके लोगों को दे दिया जाता है एप्लीकेशन सबमिट किए बगैर ही। तो अगर ओरिजिनल होगा तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें ओरिजिनल साइन होंगे, ओरिजिनल पेपर होगा, तो इंशाल्लाह करीम आपको फ़ायदा होगा। तो मैं कैमरा करीब करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये देखिए जी, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, ये IPO का लोगो है और ये इस तरह की आपको इनवेल्प में मौसूल होगा। मैंने इसको निकाला है, तो निकाल कर ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IPO ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ये पेपर है। इसमें सब्जेक्टिव लिखा है कि ट्रेडमार्क है, ये मेरी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का नंबर है, ये मेरा CNIC का नंबर है, नाम है, और ये मेरा ट्रेडमार्क है जो मेरा नाम है। ये एक पेपर है। असल रजिस्ट्री जो है वो इसके नीचे है, उसका कलर भी थोड़ा मुख्तलिफ है और उसकी लिखाई भी थोड़ी, ये देखें
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दैट ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कराची। ये रजिस्ट्री है जो कि इन्होंने मुझे ऑफिशियली अनाउंस की है। मैंने सबमिट की थी 14/11/2022 को, और मुझे जो रिसीव हुआ है या उन्होंने जो सील की है वो 11 जून 2025 को, यानी ये तकरीबन 3 साल के अरसे के बाद मुझे मिली है। ये डिस्पैच हुई थी उसके बाद मुझे मिली है। तो इसमें भी देखें ओरिजिनल या आपका नाम लिखे, इसमें देखें मेरा नाम लिखा हुआ है, ये हार्ड सोप मेरे साबुन का नाम लिखा हुआ है, ये मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने फ़ाइल सबमिट कब की थी, किस मेल में की थी, ये लिखा हुआ, और ये मेरा लोगो भी अपना रजिस्टर करवाया था। और ये अल्लाह की रहमत से हमारी रजिस्ट्री जो है ये मुकम्मल होती है। तो इस तरह का पेपर ही ओरिजिनल पेपर होता है, उस पर बाकायदा रजिस्ट्री लिखी होती है। अगर रजिस्ट्री ना हो तो वो आप समझिए कि वो आपके काम की नहीं है। कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश की है कि शुरू से लेकर आखिर तक आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश करूं। अगर कोई समझ में ना आई हो तो माजरत चाहता हूं। आप नीचे कमेंट्स में सवाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ट्रेडमार्क के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम मैं आपके साथ हूँ। ट्रेडमार्क करवाने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम एक फ्रेंडली माहौल में आपके साथ डिस्कस की जाएगी और आपके इस मसले को, आपके इस काम को अपना काम समझ के हम इंशाअल्लाह करीम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।